हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशंस रूल प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेक्टर के डिफिनीशंस को करेक्ट करेंगे। पहले हमने वेक्टर का जो डिफिनीशंस पढ़ा था, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट अब जो हम लोग लिखें कि स्टैंडर्ड डिफिनीशंस ऑफ वेक्टर, तब हमने वेक्टर एडिशंस रूल नहीं पढ़ा था। अब वेक्टर एडिशंस रूल हमने पढ़ा है, उसके बाद जो डिफिनीशंस हम लिखेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड मस्ट फॉलो वेक्टर एडिशंस रूल। अब हम लोग 11th में यही आपके पास डिफिनीशंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक करंट के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, बट वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशंस रूल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ देखिए 6 एम्पियर 5 एम्पियर, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री आपके पास है, फिर भी 6 + 5 11 एम्पियर है। दूसरे डायग्राम में 6 एम्पियर और 5 एम्पियर के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री है, फिर भी 11 एम्पियर है। सपोज कीजिए 6 और 5 एम्पियर के बीच में अगर 120 डिग्री दोगे, 30 डिग्री दोगे, फिर भी आपके पास जो आउटगोइंग होंगे वो 11 एम्पियर होंगे। तो यहाँ एंगल के चेंज होने से जो रिजल्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट वेक्टर एडिशंस रूल में क्या होता था कि चेंज अगर एंगल होगा तो उसका जो रिजल्टेंट भी है वो चेंज होगा। ए और बी के बीच का एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कुछ होगा, अगर 60 डिग्री होगा तो कुछ और होगा, 90 डिग्री होगा तो कुछ और होगा, 120 डिग्री होगा तो कुछ और होगा। बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। 5 एम्पियर और 6 एम्पियर जब जुड़ेंगे तो वो 11 एम्पियर ही होगा, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशंस रूल। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड डिफिनीशंस ऑफ वेक्टर को ही हम लोग कैरी करेंगे, आगे पढ़ते चलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी में काउंट करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ हमने दोनों को लिखा है और हमने डॉट प्रोडक्ट को स्टार्ट किया कि डॉट प्रोडक्ट इस लेक्चर में हम लोग का चलेगा कि जो डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है एंड इज गिवन बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे बीच में डॉट होगा तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा जो होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। दोनों वेक्टर के बीच में डॉट है तो इसका जो फॉर्मूला है दिस का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके पास। दो वेक्टर है, दोनों के बीच में डॉट है, इसका मतलब क्या है? इसको बोलेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर के बीच में डॉट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको लिखोगे कैसे? वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लो तो कॉस थीटा, ये आपके पास कॉस थीटा। जब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड करोगे तो ये जो मैग्नीट्यूड में एरो स्किप होता है तो सी हो गया। यहाँ वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड करोगे वो मैग्नीट्यूड में आपके पास एरो स्किप होता है तो सी डी कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा आपके पास हो गया, सी डी कॉस थीटा। यहाँ वेक्टर ए डॉट सी है
दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। यहाँ देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब एरो स्किप हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ आपके पास सी हो जाएगा और ये कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बोलो, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जस्ट एक नंबर आएगा, जस्ट एक नंबर आपके पास आएगा, स्केलर क्वांटिटी आपके पास आएगा। अब हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप पर है यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप पर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप पर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। यूनिट वेक्टर आई का जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर जे का जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर के का जो मैग्नीट्यूड है, ये कितना होता है 1। यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर के का मैग्नीट्यूड 1। तो यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर के का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, दो आपके पास इक्वल वेक्टर है, तो ये वेक्टर ए है और ये भी आपके पास वेक्टर ए है। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या? लेंथ सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड सेम का मतलब लेंथ सेम हुआ और डायरेक्शन सेम। तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। तो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना? 0 डिग्री। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अनदर वेक्टर आपके पास हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। तो अब ये जो वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ए। फिर ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ए, और कॉस 0 कितना? 1 आपके पास। तो क्या बोलोगे? ए स्क्वायर हो गया। इसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना हो गया? सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना? ए स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों के लिए कितना? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फिर दिस का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से b इंटू कॉस 0 1, ये आपके पास बी स्क्वायर है। इसी तरीके से वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, दो आपके पास इक्वल वेक्टर, तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 1, दैट मीन्स 1। इसका मतलब वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे भी आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे? वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास 1 इंटू 1, यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 और 1 आपके पास, ये आपके पास 1। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, दैट मीन्स वेक्टर आई बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर। तो दो वेक्टर यूनिट वेक्टर, यहाँ यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के, इसका वैल्यू कितना? अब इन दोनों का भी आप निकालोगे, यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के, ये भी आपके पास क्या आएगा? 1 आपके पास आएगा। बट यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे निकालेंगे तो दिस का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। आई कैप इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर आई 1, यूनिट वेक्टर जे 1, कॉस 90 0, तो ये आपके पास 0 हो गया। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर जे डॉट के, यूनिट वेक्टर के डॉट आई, यूनिट वेक्टर आई डॉट
के, कुछ भी यूनिट वेक्टर के डॉट जे, अनदर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर का डॉट है, जैसे आई जे के आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर आई और आई के बीच में, यूनिट वेक्टर आई और आई के बीच में, यूनिट वेक्टर जे और जे के बीच में, यूनिट वेक्टर के और के बीच में, इनका 1 होगा। और यूनिट वेक्टर अनदर आ जाए, जैसे आई डॉट जे आ जाए, जे डॉट के आ जाए, के डॉट जे आ जाए, जे डॉट के डॉट जे, के डॉट आई डॉट के, इस तरीके से आपके पास आ जाए, या जे डॉट आई, अनदर का डॉट आ जाए तो वो 0, अनदर का डॉट आ जाए देन 0। तो यहाँ पे हम आई डॉट जे निकाले हैं और यहाँ पे जे डॉट आई, ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। मैं फिर आपसे पूछूं कि यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो दिस का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, तो जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो एरो स्किप होता है, तो ए आ गया, यहाँ भी ए, और cos 0 1 ए स्क्वायर। इसी तरीके से वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, बी स्क्वायर हो गया। मैं आपसे पूछ दूं कि अब बोलिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी कितना? सी स्क्वायर। कितना होगा? सी स्क्वायर। आई डॉट आई का यूनिट वेक्टर आई डॉट आई का कितना? तो आपके पास 1। जे डॉट जे का कितना? 1। के डॉट के का कितना? 1। बट आई डॉट जे, जे डॉट के, इन सब का कितना आएगा? 0 आएगा आपके पास, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। और के जो होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को ऑर्थोगोनल, यूनिट वेक्टर आई जे के को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हम लोग बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। आई जे के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस। अब हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो दिस का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल, तो यहां हम लोग लेंगे 2i का मैग्नीट्यूड, 3j का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे i और j के बीच का एंगल कितना? cos 90 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ कुछ भी करोगे तो cos 90 सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो यहाँ पे भी i डॉट j आपके पास, तो देखो 3 × 4 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए और i डॉट j लिख लिए, i डॉट j लिख लिए, और i डॉट j कितना होता है? 12 × 0, ये आपके पास 0 हो गया। फिर से समझते हैं, अब दिस का मैग्नीट्यूड करो, दिस का मैग्नीट्यूड करो, और i और j के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री, cos 90, ये आपके पास सभी को क्या कर देंगे? 0। 3 यूनिट वेक्टर i डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट है, 4 यूनिट वेक्टर j, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो 12, और आई डॉट जे हो गया, और आई डॉट जे के जगह कितना होता है? 0 होता है। हमने आपको बोला है यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई 1, यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे 1, यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के 1, लेकिन अनदर का जब डॉट होगा यूनिट वेक्टर का वो आपके पास 0 होता है। वो आपके पास कितना होता है? 0। लेकिन सपोज कीजिए कि 3i और डॉट 4i हम लेंगे, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 हो गया, और i डॉट i और डॉट i, ये i डॉट i है, तो 12 × 1, ये आपके पास कितना? 12। इसी तरीके से 4j 3j, तो 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशंस कितना? 12, और j डॉट j, ये कितना? 12 × 1, ये आपके पास 12, ये आपके पास कितना है? 12 है। आपके पास क्वेश्चन है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। फाइंड 4 पार्ट आपके पास है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b है, तो वेक्टर a के जगह हम लोग ये ले लिए, वेक्टर b के जगह आपके पास ये आपके पास है। देखिए i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है,
के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0। तो देखो करना क्या है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, के को के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 3 6 हो गया, और यहाँ पे आई डॉट आई लिख लिए। फिर देखिए जे को जे के साथ, तो 3 को कीजिए, तो 3 + 4 को कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 4 12, और यहाँ जे कैप डॉट जे कैप आ गया। अब के को के साथ कीजिए, 4 इंटू 6 तो 24, और यहाँ पे के डॉट के आपके पास आ गया। फिर देखिए अब आई को जे के साथ कीजिएगा तब 0, आई को के साथ डॉट कीजिएगा तो 0। तो दिमाग में इतना रखना है कि जो आई कैप को आई कैप के साथ करना है, जे कैप को जे कैप को करना है, के कैप को के कैप को करना है साथ में। अब यहाँ पे 6 और आई डॉट आई कितना, ये 1 हो गया। यहाँ पे 12 इंटू इसका जो वैल्यू है वो आपके पास कितना हो गया 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, और इसका वैल्यू कितना 1 हो गया। अब यहाँ पे 24 इंटू 1 हो गया। तो आपके पास आंसर जो है 24 + 6 30, और 12 आपके पास कितना हो गया, ये 42। फिर से देखिए किसको किसको लेना है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, के को के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम डायरेक्ट इसको करेंगे यहाँ से। देखिए 2 इंटू 3 6, आई को आई के साथ के तो 1, अब जे को जे वाले के साथ लीजिए, तो 3 + 4 तो इधर है तो कितना 12 हो गया। अब के को के साथ, तो 4 इंटू 6 24, तो ये कितना हो गया 42। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट टाइम करके दिखा रहे हैं इसलिए किए हुए हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट आपको ये करेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ लेंगे और डायरेक्ट हम इतना आंसर लिखेंगे। अब सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास है, इसको अगर हम लोग को करना है तो देखिए ये 2 स्केलर है, स्केलर को बाहर निकाल लीजिए, तो वेक्टर ए 2 टाइम्स वेक्टर बी है, तो इसको क्या कीजिए 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लीजिए। अब देखिए 2, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है 42, तो ये 42 है। तो यहाँ पे तो 2 जा 4, 2 4 8, आंसर कितना 84। देखिए हम क्या किए, वेक्टर ए डॉट 2 टाइम्स वेक्टर बी है, तो जो स्केलर है उसको बाहर ले लिए, उसको हम क्या किए बाहर ले लिए, और यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिए। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो आपके पास अभी हम लोग निकाल रहे हैं वो 42 है, तो 2 इंटू 42 84। या अनदर तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि वेक्टर बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाकर के फिर ऐसे दोनों का डॉट ले लीजिए, तब भी आपके पास आंसर यही है। तो इतना क्यों करना, 2 को बाहर निकाल लीजिए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का निकाले हुए हैं उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 84 आ गया। इसी तरीके से 2 इंटू 3 को 6 ले लिए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 6 इंटू, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया। अब 6 इंटू कितना 42, ये हो गया। 4 को अगर कीजिएगा तो 3 या -4 तो -12 हो गया, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर से देखिए थर्ड वाले को 2 इंटू 3 6, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया। अब 6 इसके जगह 42 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 इंटू 42 कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 - 4 है, तो यहाँ पे -12 वेक्टर ए डॉट बी, तो -12 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना 42 है, तो यहाँ से कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, अब 2 इंटू 3 स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, तो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अभी कितना निकाले थे 42, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 252 आ गया। यहाँ देखिए 3 और -4 को मल्टीप्लाई कीजिए, -12
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसके जगह कितना आया 42, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे -504 आपके पास है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर हम आपको बोले क्या कि अगर आपके पास 3 वेक्टर ए है और ये आपके पास 6 वेक्टर बी है, तो आप कैसे करोगे? 3 × 6 का मल्टीप्लाई 18 हो गया, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपके पास है, और यहाँ से 18 × ये 42। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। आई होप जो समझाना चाहते हैं वो समझ में आपको आ रहा है। अब ऐसा मत करना कि वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई किए, वेक्टर बी में 3 से मल्टीप्लाई किए, देन डॉट प्रोडक्ट लिए, आंसर आपके पास फिर भी वही आएगा, इतना ही आएगा। आप वेक्टर ए में 2 से, इस वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर वेक्टर बी में 3 से मल्टीप्लाई करो, देन डॉट प्रोडक्ट करो, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे वेक्टर ए में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, वेक्टर बी में -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन डॉट प्रोडक्ट लीजिए, आंसर आपके पास यही आएगा। लेकिन क्यों इतना करना? सीधा 2 × 3 को 6 कर लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लो, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लीजिए और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप चाहोगे तो 3 वेक्टर ए भी करोगे, वेक्टर बी में 6 से मल्टीप्लाई भी करोगे, देन दोनों का डॉट करोगे तो आंसर यही आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 3 × 6 18 हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब ये हम लोग के पास निकाल लोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास सेम। तो जो इजी मेथड है, अप्रोच वो लेना है हम लोग को। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स जो होता है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल्सो 0। 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये आपके पास पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है। कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब 0 आएगा, यही हम आपको डिस्कस किए हैं। ये डिपेंड करता है कॉस थीटा पर। थीटा का वैल्यू अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से 90 के बीच में, तो कॉस का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में आप लेते हो, उस सिचुएशंस में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ चीज़ लिखे हैं कि थीटा जब 0 और 90 के बीच में होगा तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होगा। जब थीटा का वैल्यू 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो कॉस का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। कॉस का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 का वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है कि 2 वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कब कब होगा ये आपको यहां से पता चल चुका है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच में जब भी एंगल कैलकुलेट करना हो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, माइंड में याद रखना कि जब भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट करना हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके पास गिवन होगा और उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना होगा, तो ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है, ऑलवेज टेक डॉट प्रोडक्ट लेना है। यही चीज हमने यहां लिखा है कि वी कैलकुलेट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स मस्ट बी कंसीडर्ड। 2 वेक्टर्स का जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये आपके पास यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। यहाँ वेक्टर ए लिए हुए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम चाहते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको जो करके दिखाए हुए हैं वही फिर से करते हैं आपको। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो यहाँ से आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ करना है और के को के के साथ करना है। तो यहाँ से आई को आई के साथ करना है तो ए एक्स बी एक्स, यहाँ से जे वाले को आप लीजिए तो ए वाई बी वाई, के वाले को लीजिए तो ए जेड बी जेड, आपके पास ये आ गया। अब मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग क्या किए हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
x का जो कॉफिशिएंट है, i का जो कॉफिशिएंट वाला पार्ट है ax, i का कॉफिशिएंट ax है, j का जो कॉफिशिएंट है ay, k का जो कॉफिशिएंट है az, तो स्क्वायर रूट i का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब अगर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लेना है तो एज इट इज काम करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, स्क्वायर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ये सब चीज़ हमने आपको वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है पहले आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। वेक्टर ए वेक्टर बी आपके पास गिवन है, कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट लेना है, तो हम लोग अब डॉट प्रोडक्ट कीजिए इसका। अब खुद से पहले कीजिए, i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -3 - 2 6 हो गया। अब j को j के साथ करना है, तो +5 × -3, तो आपके पास -15 हो गया। अब k को k के साथ -8 × 4 आपके पास है, -32 आपके पास हो गया। तो यहाँ पे -6 और ये 5 2 7 3 1 4 आपके पास है, 3 1 4 आपके पास है। अब 7 से 6 गया तो आपके पास 1 है, तो ये 41 आपके पास आंसर है। वेक्टर ए वेक्टर बी आपके पास गिवन है, कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट करना होता है टेकिंग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ से आप पहले करके देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब वेक्टर ए के जगह हम लोग लिख दिए ये, वेक्टर बी के जगह हम लोग लिख दिए आपके पास ये, इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग बताए हैं कि आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो आई का कॉफिशिएंट कितना, तो 2 का स्क्वायर प्लस बीच में रूल है जे का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट 4 का स्क्वायर। फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपने मन में डायरेक्ट सोच सकते हैं, इज इक्वल टू के बाद स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर इसके लिए मैग्नीट्यूड लोगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और कॉस थीटा आपके पास। यहाँ पे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, 2 × 3 6, जे को आप कीजिए साथ में, तो 3 × 4 12, के को के साथ 4 × 6 24 इज इक्वल टू यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन तीनों का सम किए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 कॉस थीटा। अब यहाँ से 16 9 25 प्लस 4 29, यहाँ से आपके पास जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 61 हुआ। तो इन दोनों को हम एक साथ स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं और रूट अंडर 29 × 61 कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालना है। तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई है इस साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी कभी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना होगा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं ये आप जानते हो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जब वो आई जे के टर्म्स में होता है ये भी आप जानते हैं। कॉस थीटा से यहाँ पे आपके पास ये निकला और एंगल कैलकुलेट करना है थीटा, तो इधर आपके पास कॉस इनवर्स, ये कॉस इधर आ गया इनवर्स 42, ये आपके पास 29 × 61, ये आपके पास आंसर है। तो जब भी दो वेक्टर का एंगल कैलकुलेट करना हो तो सेम प्रोसेस आप काम करोगे। इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा आप।
एज इट इज जो पहले हम लोग किए वही काम यहाँ कर रहे हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने यहाँ पे लिख लिया है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड करोगे तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 16 प्लस 36 ये आपके पास है। इसका जब ऐड करोगे तो आपके पास 14 आ गया, ये ऐड आपके पास 56 आ गया कॉस थीटा। और यहाँ से आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ किए तो 1 इंटू 2 2, अब जे वाला 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18, इसका जो सम किए 28 आ गया। यहाँ से आपके पास ये आ गया 14, ये 56, तो इनको हम एक साथ स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब यहाँ से 56 को आप लिख सकते हो 14 इंटू 4, अब स्क्वायर रूट के बाहर 2 in 1 होता है तो 14 आपका निकला और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 निकला कॉस थीटा। तो यहाँ 28 है, यहाँ 28 है, कॉस थीटा निकालना है तो 28 और ये डिवाइड में आ गया तो आपके पास ये कैंसिल इट होके 1 हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो कॉस 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आपके पास। एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स डॉट प्रोडक्ट के हैं। जैसे जैसे चैप्टर आपका बढ़ता जाएगा आपको पता चलेगा कि दो वेक्टर का जो डॉट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी जो होता है वो वर्क होता है। जब वर्क एनर्जी पावर में जाएंगे आप, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी जो होता है और वो पावर आपके पास होता है। तो चैप्टर बाय चैप्टर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, देन आपको ऐसे मिलेंगे वहाँ पे फॉर्मूला। तब सिंपली क्या करना है, अगर बोलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दो वेक्टर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ वेक्टर एस आपको गिवन होगा तो बोलेगा कैलकुलेट करने, तो दोनों का सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। आपके पास यहाँ एरिया से ये रिलेटेड है तो आपके पास सम हम आपको एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब 2 पॉइंट हम यहाँ आपको लिखे हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, कहना ये चाह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर ये 0 है, इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दो वेक्टर का डॉट अगर 0 है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। या अगेन दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। या दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 है। आप ये फॉर्मूला लिखते हो ना, ए बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है ना। तो जब थीटा 90 डिग्री कॉस 90 क्या होता है 0। तो आपको समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, या दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। यही चीज़ हमने यहाँ पे बोला है। जब भी वेक्टर का क्वेश्चन है और बोल दे कि बोथ वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो बोथ वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। आपके पास क्वेश्चन है, वेक्टर एफ गिवन है, वेक्टर डी गिवन है। वेक्टर एफ दैट मीन्स फोर्स वेक्टर गिवन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास गिवन है। कैलकुलेट वर्क डन। अगर हम लोग को फॉर्मूला पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू वर्क जो होता है वेक्टर एफ और डॉट वेक्टर डी आपके पास है, तो वेक्टर एफ लिख लीजिए यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप
प्लस 6k कैप। तो क्या डॉट प्रोडक्ट हम लोग नहीं जानते हैं? जब i j k के टर्म में रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप। i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, j को j के साथ मल्टीप्लाई करो, k को k के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 2 × 3 6 प्लस 3 माइनस 4, तो 3 × 4 प्लस माइनस माइनस 12 हो गया, प्लस 4 प्लस 6 तो कितना हो गया? तो आपके पास 24 हो गया। तो 6 अब प्लस यहाँ से आपके पास कितना 12, आपके पास 18 आंसर हो गया। तो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर F डॉट वेक्टर D, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला लिखे और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो कि काफ़ी आसानी से हम लोग किए हैं, तो यहाँ से हम निकाल लिए। क्वेश्चंस आपके पास है कि फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला जानते हैं कि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट निकालना आप बेहतर जानते हैं। पावर का आंसर आपके पास आ गया। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स है सच डैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपके पास गिवन है। कैलकुलेट करना है एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का। हम लोग को एंगल फाइंड करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है और दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट गिवन है। तो देखिए यहाँ से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -1 आपके पास गिवन है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखते हैं? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू -1। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 4। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? हाफ इंटू cos थीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपके पास 2, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 cos थीटा कितने पे ये -1/2 आपके पास आ रहा है? cos 120 का वैल्यू जो होता है वो -1/2 है, तो cos 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 120 डिग्री। मैथमेटिकल टूल में मैंने सारा चीज़ आपको डिस्कस करा है कि cos थीटा का वैल्यू -1/2 कैसे, cos थीटा cos 120 डिग्री, ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है बहुत ही टेक्निक के साथ। तो cos थीटा -1/2 cos थीटा इज इक्वल टू cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो पहले क्या किए? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -1 किए, फिर इसका फॉर्मूला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू -1। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन था, यहाँ से cos थीटा हम लोग आपके पास आया 120 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो अप्रोच पकड़ना आपकी कैसे हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी आपके पास गिवन है। व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का कौन सा वैल्यू ले जिससे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो जो सॉल्यूशंस आपके पास है, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i कैप लेमडा j कैप -3k कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, i को i के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 1 3,
1 इंटू जे आपके पास जे, -2 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस 6 आपके पास इज इक्वल टू 0, तो लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू -9 आपके पास आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। दो वेक्टर्स गिवन होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा, तो कोई एक अननोन आपके पास गिवन होगा, उस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, और यहाँ से आपके पास आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आपके पास लेमडा इज इक्वल टू -9 इसका आंसर है। क्वेश्चंस आपके पास है कि वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, कोई एक अननोन फाइंड आउट करना होगा, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और यहाँ से हम अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चंस आपके पास गिवन है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है। जब भी दो वेक्टर गिवन हो उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना हो, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये आपके पास कैसे लिए ये आपको पता है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखिए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, बीच में यह रूल है प्लस, -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये रूल में आपके पास है स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट इसके लिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ से हम लोग थीटा कैलकुलेट कर लिए हैं। क्वेश्चंस आपके पास वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी गिवन है। तीन वेक्टर्स आपके पास गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी गिवन है। सच दैट वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। इसको आप क्या कीजिए, स्टार मान लीजिए। स्टार इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो इसको जोर बाद में प्रैक्टिस करना। आप यहाँ देखिए वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, जैसा बोल रहा है वैसा हम कर लिए। वेक्टर ए के जगह जो गिवन है लिखे, प्लस लेमडा,
वेक्टर बी के जगह जो गिवन है इसको लिख लिए। यहाँ से हम क्या किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, लेमडा को मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से हम ये स्टेप किए। अब लेमडा इंटू -1 माइनस लेमडा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप। अब आई को आई के साथ लेना है। देखिए 2 आई कैप माइनस लेमडा आई कैप, तो आई कैप यहाँ से कॉमन लोगे 2 माइनस लेमडा, यहाँ से जे कैप कॉमन लोगे तो 2 प्लस लेमडा, के कैप कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 लेमडा। तो ये हम लोग के पास वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी आपके पास इतने आ गए। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोल रहा है सच दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब ये एक वेक्टर हो गया, ये आपके पास एक वेक्टर हो गया और ये इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये माइंड में हमेशा याद रखिए कि जब आपके पास प्रोडक्ट आपके पास बोल रहा है कि परपेंडिकुलर आपके पास है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कोई ना कोई अननोन गिवन है, उस अननोन को कैलकुलेट करना है। यहाँ दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, कोई ना कोई एक अननोन गिवन होगा क्वेश्चंस में, उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए दिस और दिस, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। अब यहाँ से हम लोग ये वेक्टर यहाँ पे लिख दिए हैं और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी आपके पास इतने हैं। अब आपको आप पता है आपको कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जे को जे के साथ। तो आई को 2 माइनस लेमडा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ गया, प्लस और प्लस जे को जे के साथ 2 प्लस लेमडा और जे कैप के कोफिशिएंट में कितना यहाँ है 1 है। यहाँ से 2 इंटू 3 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 8 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास लेमडा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से 4 आपके पास आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।